आज देश भर में बड़ी आबादी जो है अल्पसंख्यक समुदाय की है और जिसके कारण आज विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा आज इन अल्पसंख्यक समुदाय को लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के मामला काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन किए जाने के खिलाफ बड़ी संख्या में यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुँचे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से लगातार इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या आज इस सम्मेलन में कोई भी विपक्ष के नेता मौजूद हैं या नहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें कितना संरक्षण इनके इस कार्यक्रम में मिल रहा है, इनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से आप लोगों का यहाँ जुटान हुआ, एक बड़ा जुटान है, लगातार आप लोगों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन आपके मुद्दों को उठा कौन रहा है? आपके इस कार्यक्रम का समर्थन कौन कौन से लोग कर रहे हैं? इस काज का समर्थन हमारे विपक्ष के जैसे नेता हैं, सब कर रहे हैं। सेंट्रल में जो विपक्ष है, जैसे हमारे राहुल साहब और असद ओवैसी साहब, और कितने का मैं नाम ले सकता हूँ, मैं इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपका कार्यक्रम यहाँ पर है, यहाँ पे अभी बिहार के विपक्षी दलों के कौन कौन से नेता मौजूद हैं? नहीं कह सकते हैं कौन कौन है, लेकिन हमको इसके बारे में मालूमात नहीं है क्योंकि मैं बिहार सीट से आ रहा हूँ। अच्छा, ये मानते हैं कि आप लोगों का इस्तेमाल लगातार वोट बैंक की राजनीति में किया जा रहा है? एकदम किया जा रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को अधिकार मिलता है? नहीं मिल पाता है। सिर्फ वोट दे दिया तो चले गए, उसी के खिलाफ हम लोग आए यहाँ। तमाम दलें, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलें आपका इस्तेमाल करती है? एकदम करती है, फुल करती है। क्या अब आप लोग जागरूक हो चुके हैं? एकदम जागरूक, सर पर कफन बांध लिया है। जो हाँ, दो होना होगा, आओ तो आओ। तो आप लोग किस लिए कफन बांधे हैं, क्या कुछ चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यहाँ शांति, और हमारा तरमीमी बिल जो है, वक्फ तरमीमी बिल, वो ख़त्म किया जाए, और 3 तलाक जो भी आप लोग पास किया उसको भी ख़त्म कर दिया। कोई मायने नहीं रखता है 3 तलाक का। मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। और नीतीश, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ हस्ती नीतीश कुमार साहब जो हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार साहब का भी फुल समर्थन है इस गैदरिंग में। और जहाँ तक मैं इनकी तारीफ़ करूँ, बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है। हम लोगों को इस तरह से उनका है समर्थन है। तो समर्थन है, कई राजनीतिक दलों का इनका समर्थन है। क्या सर आप लोगों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल पा रहा है? जिस मांग को लेकर के आप लोग ने यहाँ जुटान किया है, क्या समर्थन मिल पा रहा है राजनीतिक दलों का, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है आप लोगों के साथ? वो तो हमेशा से रहा है, आज ज़्यादा हो रहा है। वोट बैंक की तरह हम लोग को इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग के मांग है उसको कोई सरकार पूरा नहीं कर रहा है आज जी। अभी फिर देखा जा रहा है, अभी मेरा मामला है वक्फ बोर्ड के, अभी मामला चल रहा है। देखिए, हमारा पुरखों हमेशा से रहा है और हमारा बोर्ड को उससे छीना जा रहा है। ये इंसाफ है या न्याय? एक सवाल ये उठता है कि लगातार बीजेपी पर आप लोगों के द्वारा आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी जो है वो कट्टरपंथी है और अल्पसंख्यक समुदाय के विरोधी है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? इस बारे में क्या हम लोग कहें कि बीजेपी कर रही है या को क्या कर रहा है? बीजेपी तो है ही है। बीजेपी का मुद्दा उठाया हुआ ये चीज़ है कि वक्फ बोर्ड को छीना जाए। आज हमारे असद मदनी साहब इसके लेकर के एक आंख मिला रहे हैं। देखिए इससे क्या रिजल्ट आता है। क्या सर आप लोग मानते हैं कि बीजेपी आप लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाती है? हाँ सर, मानते हैं कि मानते हैं। हाँ, हर तरह से। अच्छा, जिस तरह से आपका ये मुद्दा है जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ का, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा इस मुद्दे को ये किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, संविधान में संशोधन किया जा रहा है। इन लोग तो चाहता है, फिर देखें ये तो चला गया है वो कोर्ट, अब वहाँ जो भी हो जाए हम लोग उसी पर निर्भर करते हैं। बताइए, आपके इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों का कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है सबसे, हम लोगों को सही है समर्थन। हाँ, मिल रहा है। अगर मान लीजिए बीजेपी आपकी मांगों को मान लेती तो क्या आप लोग उनका समर्थन करते हैं? ये तो बात की बात है, पहले वो मान तो ले, उसके बाद हम लोग भी मान लेंगे। इसमें क्या है? कई बार ऐसा हुआ है कि भाईचारे का सवाल उठाया जाता है, लेकिन आप ये मानते हैं कि क्या बीजेपी के कार्यकाल में इस तरह का कोई बड़ा दंगा हुआ है जो समाज को तोड़ने वाला हो? ऐसे तो हुआ नहीं है, लेकिन भाषा से जरूर हुआ है। भाषा से? हाँ, भाषा से होता है। अब मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता जी है। जी।
तो क्या लगता है कि बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं कि लगातार अल्पसंख्यकों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है और यही कारण है कि आज जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को में भी संशोधन किया जा रहा है? ये तो सरकार पर है निर्भर, वो जो करेगा वही होगा। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो अभी आए यहाँ, वो देख ले, बस यही बात है और क्या। सर क्या लगता है राजनीतिक दलों की कितनी हिस्सेदारी होती है आप लोगों के किसी भी कार्य के समर्थन में? आज जिस सम्मेलन में आप लोग जुटे हैं, कौन कौन सी राजनीतिक दलों का आपका समर्थन प्राप्त है? हमको तो किसी दल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जितने भी हैं और भी जो हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो अच्छे रास्ता चुनना चाहते, जैसे हमारे इसमें कोई ऐसी कोई ये चीज़ नहीं होती जहाँ लोगों को मुश्किल में डाला जाता है। यहाँ तो सबके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, यही हम लोग का सबक है और इस्लाम का यही सबक दिया जाता है। सबके साथ अच्छा सलूक किया जाए, सबके साथ अच्छे बर्ताव किए जाएं। तो हमारा कोई ऐसा है नहीं कि हाँ किसी राजनीतिक दल से हमारा ताल्लुक़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक दल के नेता यहाँ पे शामिल हुए हैं? हम तो अभी अंदर जा सके नहीं है, तो हमको मालूम नहीं, इस चीज़ की खबर तो नहीं है। अरे मानते हैं कि आप लोगों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? हम जब उसके समर्थन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमको इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग उसमें जा ही नहीं रहे। हम तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। हमारा जो वक्फ़ है, जो भी जितना निज़ाम हमारा है, मस्जिद है, मकातिब हैं, खानकाहें हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए। सर क्या लगता है लगातार बीजेपी पे आप लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, अगर आपकी मांगों को पूरा कर लिया जाता है तो क्या बीजेपी का आप लोग? हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमें जिन लोगों ने बुलाया है, देश की आज़ादी से लेकर के अब तक के मुसलमान का सहयोग रहा है और हम लोग हर जगह चाहे देश के लिए जान देनी पड़े हम लोग तैयार है। उसी के लिए जमीयत उलमा हिंद ने हम लोगों को बुलाया है। इस वक्त जो तरमीम बिल, वक्फ तरमीम बिल एक्ट जो मुसलमानों का एक जायदाद है, उसमें तरमीम करने की बात हो रही है। हम लोग न पहले मानते थे न अब मानते हैं, किसी तरीके से हमें उसमें तरमीम की गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने उसमें दान किया है, वक्फ किया है, हम मुसलमान उसकी हिफाजत करना जानते हैं। यहाँ जो हर स्टेट से और हर ज़िले से लोग मुसलमान आए हैं, ये आवाज़ ले करके कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। हज़रत जी मौलाना अरशद मदनी साहब के समर्थन में ये प्रोग्राम हो रहा है और नीतीश कुमार जी को बुलाया गया है। हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि वो मुसलमानों का आवाज़ बने और जो मुसलमान उनको वोट देते हैं, अपना नेता मानते हैं, कई साल से हम उनको नेता मान करके चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, तो हमारी आवाज़ को उठाए और सेंट्रल तक मोदी। मैं आपकी बात को रोकूंगा, लेकिन ऐसा भी लोग कहते हैं कि आरजेडी का वोट बैंक है अल्पसंख्यक समुदाय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आरजेडी के लिए नहीं। हम लोग जो भी मुसलमान की आवाज़ उठाएगा हम उनका सहयोग करेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या आरजेडी के हो। मुसलमानों की आवाज़ करेगा, उसका साथ देगा। बीजेपी की बात नहीं है। देखिए, बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सेंट्रल हुकूमत चला रही है, वो चलाए, लेकिन मुसलमानों के तहत उनको सही फैसला करना पड़ेगा। हम लोग इस देश के लिए जिए हैं, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है। आप देख लीजिए, लाल किला की मीनारें और ताजमहल की मीनारें आवाज़ दे रही है। ये मुसलमानों का निशानदेही है कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है और मुसलमानों को मिटा करके और नज़रअंदाज कर करके मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे पैगंबरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग जमा हुए हैं। सर, कितना राजनीतिक संरक्षण आपके कार्यक्रम को मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है, और यदि आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाता है, जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दोहरी नीति अपना रही है, वल्फ पर्सनल ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो है संशोधन किया जा रहा है, क्या यदि वो आपकी मांगों को पूरा कर लेती है, चूँकि आप लोगों का लगातार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको भी पता है, तो क्या अगर बीजेपी आपकी बातों को मान लेती है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? ये हमारा हिंदुस्तान जमहूरियत है और इसमें पॉलिटिकल्स का होना लाजमी है और हर दौर में हर ज़माने में कोई ना कोई तो हुकूमत करेगा, लेकिन हुकूमत इस तरह से की जाए सर, हुकूमत इस तरह से की जाए कि सबको एक मान सम्मान मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव का मामला न किया जाए। आरजेडी हो या नीतीश कुमार जी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमसे किसी से कोई बगावत नहीं है। जो हमारे जो इख्तियार कानून आइन को जो कानून बनाया गया, उस कानून के अंदर अगर कोई घुस करके चाहे कि हम इसको कमज़ोर कर दें, ई माइनॉरिटी को हम तोड़ दें और इसके ऊपर हम थोप दें, तो हम इस चीज़ के लिए गवारा नहीं करेंगे। शायद कि हमारे मुल्क वासी भी इसको गवारा नहीं करेंगे,
कि किसी को ऊपर किसी को थोपा जाए। लिहाजा हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब का सिर्फ कोई सियासत से लेना देना नहीं है, ना कोई जदयू से लेना देना, ना आरजेडी से लेना, ना भाजपा से बगावत, बल्कि बगावत उस चीज़ से है कि जिस चीज़ को हमारे पुरखों ने वक्फ किया हो, जिस चीज़ को दान दिया हो, और उस दान को दिए हुए को फिर आप जो कानून है उस कानून को भी तरमीम करके और अपनी आप थोपे हम पे, तो ये ज़ेबा नहीं कानून है। को बदलने वाले का आप लोग विरोध करेंगे? कानून को बदलने वाले को हम विरोध करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे आप लोगों की जिस तरह से कार्यक्रम है, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या लगता है कि आप लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा? बिल्कुल सही बात है, इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग इसी के तहत ये जो है ये जलसा गाह में आकर के इसका हम लोग विरोध करते हैं। यदि बीजेपी जिस तरह से संशोधन करने की बात कर रही है, अगर वो आपकी बातों को मानती है, तो क्या आप लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे? अगर वो इसी तरह अगर सभी को भाईचारगी के साथ लेकर के अगर चलते हैं तो समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे किसी भी राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि हमारे साथ हमारे घर में अगर घुस के कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, हमारी मर्यादा को तोड़ने का प्रयास करेगी, तो निश्चित रूप से हम तमाम लोग एकजुट होकर के उसका विरोध करेंगे। और शायद आज यही कारण है कि राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आज लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पे जुटे हैं और इनका कहना है कि मुझे किसी भी राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा समर्थन करेगी मैं उसका समर्थन करूंगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।